अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशआमदीद। आज फिर मैं बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं सूप की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। सर्दियाँ शुरू होते ही बच्चे सूप खरीद खरीद कर पीना शुरू कर देते हैं। मैंने सोचा घर में ही सूप बनाएं और रेसिपी आपके साथ भी शेयर करें। सूप घर में बनाना बहुत ही आसान है और साफ सुथरे तरीके से बंदा बना लेता है। जो बाहर से खरीद के पीते हैं पता नहीं उसमें चीजें भी पूरी होती हैं कि नहीं, वो इतनी ज्यादा सब्जियां चीजें नहीं डालते, सिर्फ वो कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा चिकन डालकर वो बना देते हैं और बहुत महंगा मिलता है। मैंने सूप बनाने के लिए ये 200 ग्राम मटर के दाने हैं मेरे पास, 200 ग्राम ही गाजर है, इसको मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। 200 ग्राम ही मेरे पास शिमला मिर्च है और 200 ग्राम ही मेरे पास सब्ज टमाटर है, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अच्छा, बंद गोभी जो है वो मैंने 300 ग्राम ली है। बंद गोभी सूप में अच्छी भी लगती है, इसका टेस्ट बहुत प्यारा लगता है सूप में, और ये खाने के लिए भी बड़ी हेल्दी, बड़ी अच्छी होती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये भी मैंने 250 ग्राम लिया है। अदरक भी मैंने छीलकर ऐसे काट लिया है। ये मेरे पास देसी लहसुन है। सूप में कोशिश करके देसी लहसुन ही डाला करें, देसी लहसुन के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये छील के इसको बना के तैयार करके 250 ग्राम ये है मेरे पास। और ये 300 ग्राम मैंने प्याज लिया है। प्याज का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सूप में। 400 ग्राम मैंने चिकन लिया है, ये भी सूप में डालना है। इसमें कुछ बोटी मैंने गोल ली है, ये 3 बोटियां मैंने हड्डी वाली ली है। हड्डी वाली में जायका बहुत होता है, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूंगी। पहले सब्जियों को डालते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने 8 लीटर पानी पतीली में डाल के रखा था, इसको उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं सब्जियां शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च भी डाल दी, गाजर, मटर और ये टमाटर, ये सब्ज टमाटर डाला है मैंने। ये सब्जियां मैंने बारीक बारीक काटी हुई थी, ये मैंने पानी में डाल दी है। इसको इसी तरह ही पकाएंगे। इसको उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसकी आग को हल्का कर देना है, इसको ऊपर से ढाँप देना, ढाँप कर ही पकाना है ताकि सब्जियों का असर जो है वो भाप के जरिए जाया ना हो। ये अदरक, लहसुन और प्याज, इसको मैं ग्राइंड करके डालूंगी। प्याज वैसे तो बारीक बारीक काट कर सब्जियों की तरह भी डाला जा सकता है, और लहसुन जो है इसको साबुत भी डाल सकते हैं। ये जो अदरक है इसको कुंडी में कूट कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंड इसलिए करना है कि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते कि इसके चंक्स मुंह में आए। ये अदरक, लहसुन और प्याज इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करके फिर डालूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब इसको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जग को भी मैंने खंगाल कर इसी में डाल देना है, कोई चीज ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसको इतना पकाना है कि सब्जियां जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ऊपर से मैंने ढाँप कर ही पकाना है, आग को हल्का कर देना है और ऐसे ढाँप कर इसको पकाना है। ऐसे थोड़ा सा वक्फा रख लेना है ताकि इसको उबाल आके बाहर ना गिरे। चिकन को अब मैं डालूंगी एक पैन में, और मैं इसमें डालूंगी ये कुछ मसाले। ये 3 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, ये थोड़ा सा जीरा लिया है, सफेद जीरा, ये आधा टीस्पून है। ये 5-6 लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी है। ये सब चीजें मैंने धो के सुखाई हुई हैं। ये मैंने डाल देनी है अच्छी खुशबू के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है, जायका भी बहुत प्यारा हो जाता है इससे। ये आधा टीस्पून मैंने नमक का डाल दिया है, और आधा टीस्पून मैं डालूंगी व्हाइट पेपर। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, मेरे पास व्हाइट पेपर था तो मैंने वो भी डाल देने हैं। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख लिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई करते हैं। कुछ लोग इसमें ऑयल डाल लेते हैं, कुछ लोग इसमें देसी घी डाल लेते हैं, तो मैंने कुछ नहीं डालना, ना ऑयल ना घी। मैंने ऐसे ही इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई करके। तो वही सूप वाला जो पानी है वही इसमें मैं डालूंगी। चिकन को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें अपना कलर भी वाइट कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये जो सूप वाला पानी है यही मैंने डाल देना है चिकन में। चिकन में मैंने खुला पानी डाल के रख दिया है। आग को मैंने हल्का कर देना, ऊपर से ढाँप देना, इसी तरह चिकन को गला लेना इसी पानी में। चिकन में पानी डाल के मैंने काफी सारा इसको पका लिया है।
अब ये चिकन गल चुका है, चिकन को मैं निकाल लूंगी। ऐसे मैंने चिकन को सारे को निकाल लेना है। ये चिकन मैंने निकाल लिया है। अब ये पानी जो है इसको मैं सूप में डाल दूंगी। ये चिकन वाला पानी मैंने इसी में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच भर के मैं नमक का डालने लगी हूँ। नमक मिर्च इसमें लाइट ही अच्छा लगता है। ये आधा चम्मच में व्हाइट पेपर डालने लगी हूँ। बाद में चेक करके देख लेंगे, अगर कम लगी कोई चीज नमक मिर्च तो और डाल लेंगे। ये दालचीनी के टुकड़े मैंने निकाल लिए हैं। बोटियां जो है इसके रेशे बना लूंगी। इस तरीके से हाथ से बना लूंगी, चाहे तो कुंडी में कूट के बना लें, चाहे हाथ से बना लें। चिकन के रेशे मैंने बना लिए हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। इसको बाद में डालना है। पहले मैं अंडे तोड़ लूंगी, 3 अंडे इस मग्गे में तोड़ लूंगी। तीन अंडे तोड़ के मैंने मग्गे में डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा मैंने पानी डाल लिया है। अच्छी तरह फेंट लूंगी। सूप को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब सब्जियां जो हैं काफी गल चुकी हैं। अब मैं थोड़ी सी सब्ज मिर्च डालूंगी। सब्ज मिर्च का पेस्ट है, ये तीखी बहुत है इसलिए मैं थोड़ी सी डालूंगी। सूप में ज्यादा मिर्च अच्छी नहीं लगती। ये मैंने डाल दी है। मैं चम्मच को इस तरीके से हिलाऊंगी। इस तरीके से हिलाने से सब्जियां जो है कुछ तो मेल्ट हो जाएंगी, कुछ रह जाएंगी। इस तरह मैं चम्मच हिलाऊंगी 2 मिनट तक। सब्ज मिर्च का जो पेस्ट थोड़ा सा डाला है उसकी खुशबू और जायका बहुत ही प्यारा आएगा। अंडों को मैंने 1 मिनट तक ऐसे मधानी से फेंट लिया है। अब मैंने इसको सूप में डालना है। सूप में मैंने कैसे डालना है, सूप में अंडे तो डालते हैं लोग, लेकिन अंडे की स्मेल आती रहती है सूप में से। मैं जिस तरीके से डालने लगी हूँ सूप में से अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैंने पैन में पानी डाल के पकने के लिए रखा था। 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं इसमें अंडे शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे थोड़े थोड़े करके डालती जाऊंगी। अंडों को मैंने पानी में डाल के पका लिया है। अब इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अब सूप में शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडों को डाल लिया। अब कॉर्नफ्लोर डालना है। उसी मग्गे में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें कॉर्नफ्लोर। ये मैंने 5 चम्मच भर के लिए हैं। इस तरीके से इसको पानी में हल कर लूं, फिर उसके अंदर डालती हूँ। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, चम्मच हिलाती जाऊंगी। इस तरीके से डाल लेना। सूप हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है, बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। अब मैं चिकन डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने डाल देना सफेद जीरा। नमक मिर्च मैंने इसका चेक किया था तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च मैंने और डाली है। जितनी किसी को पसंद हो उतनी डाल ले। नमक मिर्च इसमें लाइट ही अच्छी लगती है, कोई ज्यादा पसंद करता हो तो वो ज्यादा डाल ले। कुछ लोग सूप को पतला पसंद करते हैं, कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं। जिसको गाढ़ा पसंद हो वो कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज्यादा डाल ले तो फिर गाढ़ा हो जाता है। वो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हो गया है। आप इसकी लुक देखें कितनी जबरदस्त आई है। अब डिश आउट करके दिखाते हैं। ये 2 चीजें मैं डालना भूल गई थी सूप में। ये मैंने 4 चम्मच सफेद सिरका लिया है और 2 चम्मच मैंने सोया सॉस ली है। इसको अब डाल देती हूँ। ये सिरका डाल दिया, ये सोया सॉस डाल दिए। अब इसको हिला के थोड़ा सा पका लूंगी, 2-3 उबाल आ जाए, फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। सूप हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया। अब डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप को हमने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी जबरदस्त आई है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।